नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शामली जिले के टॉप 5 चर्चित राजनेता के बारे में। आइए जानते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, हुकुम सिंह। हुकुम सिंह का जन्म कैराना में हुआ था और कैराना के आलकला मोहल्ला में जन्मे। उनके पिता का नाम मान सिंह चौहान है। हुकुम सिंह ने कैराना में ही 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए। वहां पर हुकुम सिंह ने बीए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। इस बीच 13 जून 1958 को उनकी शादी रेवती सिंह के साथ हुई। उन्होंने वकालत का पेशा चुना और मुजफ्फरनगर के वकील ब्रह्म प्रकाश के साथ प्रैक्टिस करने लगे थे। उसी दौरान हुकुम सिंह ने जज बनने की परीक्षा पीसीएसजे भी पास की। जज की परीक्षा शुरू करते ही इससे पहले चीन ने भारत पर हमला कर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युवाओं से देश सेवा के लिए भर्ती होने का आह्वान किया। तो इससे प्रेरित होकर बाबू हुकुम सिंह ने नौसेना में चले गए। सन 1963 में बाबू हुकुम सिंह भारतीय सेना में अधिकारी हो गए। हुकुम सिंह ने बतौर सैन्य अधिकारी सन 1965 में पाकिस्तान के हमले के समय अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी सेना का सामना किया। उस वक्त कैप्टन हुकुम सिंह राजौरी के पूंछ सेक्टर में तैनात थे। जब लड़ाई समाप्त हो गई और अब सामान्य हो गया, तब 1969 में हुकुम सिंह ने सेना से इस्तीफा दे दिया और वापस आकर वकालत शुरू कर दी। कुछ ही समय में हुकुम सिंह अपने साथी वकीलों के बीच इतना लोकप्रिय हो गए, उनके कहने पर बार के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ लिया और सन 1970 में वे चुनाव जीत गए। फिर 1974 तक उन्होंने जन आंदोलनों में हिस्सा लिया और लोकप्रिय होते चले गए। हालात ऐसे हो गए थे कि इस साल कांग्रेस और लोकदल दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने अपने पार्टी से टिकट देने की बात कही। काफी सोच समझकर वे बाद में उन्होंने 1974 में कैराना विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। अब तक वह 7 बार विधायक चुने गए। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में कैराना लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए। विधायक से सांसद बनने का सफर सन 1980 में उन्होंने पार्टी बदली और लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा और इस पार्टी से भी वो चुनाव जीत गए। तीसरी बार 1985 में वह वीर बहादुर सिंह की सरकार में मंत्री बनाए गए। बाद में जयनारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने तो हुकुम सिंह को राजमंत्री के दर्जे से उठाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया था। हुकुम सिंह को 1981-82 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। 1975 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के महामंत्री भी बने। 1980 में लोकदल के अध्यक्ष भी बने और 1984 में वे विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। सन 1995 में हुकुम सिंह ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बने। कल्याण सिंह और राम प्रकाश गुप्ता की सरकार में वह मंत्री रहे। 2007 में हुए चुनाव में भी वो विधानसभा में पहुंचे। 2014 में वह कैराना सीट से सांसद बनने में कामयाब हुए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 2, अब्दुल वारिस खान, जिन्हें राव अब्दुल वारिस के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय राजनीतिक हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। 2007 से 2012 तक थाना भवन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। वे राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े होने के कारण जीते थे। नंबर 3, सुरेश राणा। सुरेश राणा का जन्म 5 जुलाई 1974 को थाना भवन शामली में एक राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। इनके पिता रणवीर सिंह हैं। राणा ने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की। राजनीति में आने से पहले वे पेशे से किसान थे। इनकी शादी नीता राणा से हुई। वह आरएसएस से लंबे समय तक जुड़कर उन्होंने समाज सेवा का ककहरा सीखा और फिर राजनीति में पर्दापड़ किया। क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। 2012 के विधानसभा चुनाव में मात्र 265 मतों से विजयी होकर विधायक बने। इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बसपा राव अब्दुल वारिस को 16,817 मतों से पराजित कर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। यह रिकॉर्ड इसी चुनाव में बना क्योंकि इससे पूर्व में थाना भवन सीट पर कोई भी नेता लगातार 2 बार जीत नहीं सका है। वहीं उत्तर प्रदेश में विधायक सुरेश राणा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाकर इतिहास रच दिया गया था।
उन्होंने थाना भवन विधानसभा से प्रथम बार मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इससे पूर्व थाना भवन से निर्वाचित कोई भी विधायक मंत्री नहीं बन सका। 2022 में वह तीसरी बार विधायक बनने में कामयाब रहे हैं। वह वर्ष 2012, 2017 और 2022 में लगातार विधायक बनने में कामयाब रहे। नंबर 4, इकरा हसन। इकरा हसन का जन्म फेमस हसन परिवार में हुआ था। सांसद इकरा हसन राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता मुनव्वर हसन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वहीं मां तबस्सुम हसन भी लोकसभा की सदस्य रही हैं, जबकि बड़े भाई नाहिद हसन लगातार तीसरी बार विधायक हैं। इकरा अपनी हाजिर जवाबी और प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने नई दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय से लेडी श्री राम कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 2020 में लंदन के सॉस विश्वविद्यालय में एमएससी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून की पढ़ाई पूरी की। इकरा हसन ने साल 2016 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें 5000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वह कैराना की राजनीति में लगी रही। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया, जहां वह उनके भरोसे पर खरा उतरने में सफल रही। वह वर्तमान में कैराना की समाजवादी पार्टी से सांसद बनी है। नंबर 5, प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी का जन्म 10 मार्च 1969 को गंगोह क्षेत्र के दुधला गांव में जन्म हुआ था। प्रदीप चौधरी सन 2000 में उपचुनाव में नाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। आपको बताते चलें, प्रदीप चौधरी का कर्मभूमि सहारनपुर और शामली रही है। इसके बाद वर्ष 2012 में कांग्रेस के टिकट पर गंगोह विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते। 2019 में वह भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही। निवर्तमान सांसद तबस्सुम हसन को हराकर सांसद बने। उन्हें राजनीतिक विरासत में मिली। उनके पिता तकरीबन 5 बार एमएलए रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।